भाषा बोध, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है अथवा मानव मुख से उच्चारित होने वाली सबसे छोटी सार्थक ध्वनि या उसका प्रतीक वर्ण कहलाती है। उदाहरण: वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिससे निश्चित अर्थ की व्युत्पत्ति हो शब्द कहलाते हैं अथवा सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। ये वाक्य में प्रयुक्त होने चाहिए। उदाहरण: र प्लस आ प्लस म प्लस अ इक्वल राम। मूल शब्द वे शब्द जिन्हें और सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जिसका निश्चित अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। पद जब शब्द को व्याकरण के नियमानुसार किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद बन जाता है। अन्य शब्दों में पद कुछ शब्दों के मेल होते हैं जो किसी भी अर्थ को पूरा नहीं करते हैं, अर्थात ये वाक्यांश होते हैं जो अपूर्ण होते हैं। उदाहरण: राम खाया। वाक्य दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूर्ण रूपेण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। उदाहरण: राम आम खा रहा है। यह पंक्ति वाक्य है जो निश्चित उद्देश्य को दर्शाती है। भाषा भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाष व्यक्त्याम वाची जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। प्रकृति भाषा बहता नीर है। विभिन्न लेखकों के अनुसार भाषा की परिभाषा निम्न है। क्रोचे भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। वेंद्रे भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिसको मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के
आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से, वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ। भाषा की विशेषताएं। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा परिवर्तनशील है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा ध्वनिमय है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। भाषा में समास का प्रयोजन है, अर्थात कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। भाषा मनुष्य की जन्मजात संपत्ति है। भाषा के लक्षण। मौखिक श्रव्य माध्यम, अंतर विनिमयता, यादृच्छिकता, परंपरा, विविधता, अभिरचना, द्वित्व या द्वैतता, विस्थापन, सृजनात्मकता। बोलियां। परिभाषा। भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करने का वह माध्यम जिसे केवल मौखिक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी अपनी लिपि नहीं होती है, इसे बोली कहते हैं। यह भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। बोली भाषा की छोटी इकाई है। इसमें देशज शब्दों या घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें मानकीकरण का अभाव होता है। बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है। बोली, विभाषा, भाषा। उदाहरण। भाषा खड़ी बोली हिंदी। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली भोजपुरी व मैथिली। बोली हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियां। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का सामान्यतः व्याकरण नहीं होता। भाषा की एक लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। भाषा नियमों का मोहताज होता है, बोली के लिए कोई नियम नहीं होता है। भाषा विस्तृत होती है। उदाहरण। हिंदी, संस्कृत। बोली क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष में वार्तालाप का माध्यम होता है। उदाहरण। हल्बी, कुडुक। खड़ी बोली। मूल नाम कौरवी, साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा नाम खड़ी बोली। अन्य नाम बोलचाल की हिंदुस्तानी, सरहिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि। केंद्र कुरु जनपद अर्थात मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। बोलने वालों की संख्या 1.5 से 2 करोड़। साहित्य। मूल कौरवी में लोक साहित्य उपलब्ध है जिसमें गीत नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि है। विशेषता। आज की हिंदी मूलतः कौरवी पर ही आधारित है। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का मूलाधार या मूलोद्गम कौरवी या खड़ी बोली है। भाषा के रूप। भाषा प्रमुखतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा में केवल ध्वनियों का प्रयोग होता है, अर्थात भाषा का बोला गया रूप ही मौखिक भाषा है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं।
भाषा का यह रूप धीमी गति का होता है। भाषा का लिखा गया रूप ही लिखित भाषा है। यह लिखने तथा पढ़ने में प्रयुक्त होता है तथा इसमें ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का बोला गया रूप है। लिखित भाषा यह भाषा का लिखा गया रूप है। मौखिक भाषा यह मानक भाषा नहीं होता है। लिखित भाषा यह मानक लेखन के अनुरूप होता है। मौखिक भाषा इसकी कोई व्याकरण नहीं होती है। लिखित भाषा इसकी प्रामाणिक व्याकरण होती है। मौखिक भाषा यह भाषा स्वाभाविक होती है। लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में प्रतीकों का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा यह प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। लिखित भाषा यह पारिवारिक संपर्क से ही स्वतः सीखी जाती है। मौखिक भाषा यह बोलने व सुनने में प्रयुक्त होता है। लिखित भाषा यह लिखने व पढ़ने में प्रयुक्त होता है।